सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो स्टूडेंट, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, इन दिस वीडियो हमने आपसे डिस्कस किया था 15 डिपार्टमेंट जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं, और इसमें अगर आपने डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया या फिर एम फार्मा किया है तो आप इजीली जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे बोला हुआ था कि हम इन सारे डिपार्टमेंट के सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप अच्छे से डिपार्टमेंट को समझ सकें और उसमें आप किस जॉब पे काम करना चाहते हैं, किस जॉब प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, और इजीली जॉब सर्च कर सकें, सारी चीज़ें हम इसमें बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या था, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने इसको पार्ट 2 में डिवाइड किया था। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमने पब्लिश कर दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। फर्स्टली इक्विपमेंट यूज, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है ना इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स यूज, यानी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स यूज लिख सकते हो या फिर मेंटेन। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूज कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी गाइडलाइंस, देन चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, ये भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद है सर्च, जॉब एंड अप्लाई या हाउ टू अप्लाई। ओके, कि कैसे हम जॉब को सर्च कर सकते हैं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इक्विपमेंट्स यूज की, कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। ओके, सो अगर हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, फर्स्ट इक्विपमेंट्स यूज्ड, यानी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसमें आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो टैबलेट प्रेस या फिर कंप्रेशन मशीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, टैबलेट को प्रेस करना, यानी कि जो टैबलेट पंचिंग मशीन होती है उसी को टैबलेट प्रेस यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एफवीडी। एफवीडी इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ओके, नेक्स्ट अगर इक्विपमेंट की बात करते हैं तो ग्रैन्युलेटर, ये क्या होता है, ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए टैबलेट के लिए, है ना, ये बेसिकली आपका टैबलेट में यूज होगा। इसकी अगर बात करते हैं तो आपका आ जाएगा कोटिंग पेन फॉर टैबलेट, यानी कि टैबलेट को कोट करने के लिए। क्या होता है, जब टैबलेट को आप क्यों कोट करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, टैबलेट होती है अगर उसकी वो अच्छी सॉल्युबिलिटी हुई तो वो आपकी टंग में ही सॉल्युबल हो जाएगी और अपनी टारगेट साइट पे नहीं जा पाएगी, तो एक्शन कैसे शो करेगी। इसलिए क्या करते हैं, आप कोट कर देते हैं टैबलेट को, जिससे कि उसका अगर बिटर टेस्ट है या टेस्ट नहीं अच्छा तो उसको भी मार्क्स दिया जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें क्या है कि उसको कोट करके टारगेट साइट पे पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो कैप्सूल फिलिंग मशीन, अगर कैप्सूल वहां पे बनते हैं, फिलिंग मशीन। ठीक है, सिरप फिलिंग मशीन, अगर सिरप वहां बनती है तो उसको फिल करने के लिए सिरप फिलिंग मशीन। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं, नॉर्मली बेसिकली ये चीजें यूज होती हैं, और भी हैं, है ना, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतने इक्विपमेंट्स को ही जानेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं, इधर डॉक्यूमेंट्स यूज या मेंटेन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं और उनको मेंटेन करना रहता है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं डॉक्यूमेंट मेंटेन। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसको आपको क्लियर कर लेना है। सॉरी, आप क्या करेंगे, मैं ठीक है, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते
चलिए ये हेडिंग इधर आ जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मेंटेन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज BMR, नेक्स्ट वन BPR, then SOPs, next one is that EMR, okay, next calibration, okay, and last one is cleaning, okay। देखिए अब ये BMR क्या है, BMR इज बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ओके, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, okay, and this one batch packaging record, okay, packaging record, okay। आगे इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर बात करते हैं कैलिब्रेशन की, अगर मशीन का कैलिब्रेशन हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको करना रहेगा। एसओपी जो है आपका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर रहता है, ये आपको मेंटेन करना रहेगा। ईएमआर इज फॉर द इन्वायरमेंटल ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ओके। तो ये हो जाएंगे, ये आपके रिकॉर्ड्स हो जाएंगे जिसको कि आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं है क्लियर तो आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। देखिए बहुत लेंथी वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप इसको पीछे करके भी दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमें नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है। देखिए अगर मैं जल्दी ना पढ़ाऊंगा तो फिर मुझे नेक्स्ट पार्ट भी लाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लेंथी हो जाता है। जो चीज़ ना समझ में आ रही है उसे दोबारा आप करके देख सकते हैं, ओके। इसके बाद क्या पढ़ना है, सॉरी, इसके बाद आपको पढ़नी है रेगुलेटरी गाइडलाइन। कौन कौन सी रेगुलेटरी गाइडलाइन मतलब आपको फॉलो करनी है। द फर्स्ट वन इज WHO, ये तो गाइडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है ना। WHO, GMP, ओके, देन CGMP, ठीक है, C ऐसे ही बनेगा छोटा सा, ठीक है। आफ्टर दैट ICH, Q7 एंड Q8 फॉर द क्वालिटी, ओके। तो आई इतनी चीज क्लियर हो रही है। देखिए WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी रहेगी। GMP फॉर द गुड मैन्युफैक्चरिंग practices, okay, and this one is current good manufacturing practices. C means current, okay, so current good manufacturing practices, and this one ICH guideline, okay, इंटरनेशनल कमीशन ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस जो होती हैं, जो Q7 Q8 है, Q8 फॉर द क्वालिटी, ओके, क्वालिटी मीन्स जो आपका प्रोडक्ट है क्वालिटी में है या नहीं है उसको ये इंश्योर करेगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में चैलेंजेस की, ओके, किसकी बात कर लेते हैं, चैलेंजेस की। चैलेंजेस की अगर बात करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, तो पहला जो आता है एसेप्टिक एरिया, यानी कि आपको एसेप्टिक एरिया मेंटेन करने में काफी प्रॉब्लम होती है। एंड नेक्स्ट वन इज क्रॉस कंटामिनेशन, ठीक है। क्रॉस कंटामिनेशन की भी प्रॉब्लम आपको काफी देखने को मिलती है, ठीक है। आफ्टर दैट इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, ठीक है। ये भी चैलेंजेस हो सकता है कि आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो कोई भी इक्विपमेंट्स है क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ठीक है।
लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन से जो ग्लास के रहते हैं तो वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, आई होप इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है जीएमपी मेंटेन। जीएमपी मेंटेन करना भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि जीएमपी क्या होता है प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाती हैं। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि लाइक इंश्योर करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। द फर्स्ट वन इज एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया जो होती है काफ़ी लाइक डिफिकल्ट होता है। देखिए इस जैसे मैंने आपको वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करी थी, तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन आप और लिख सकते हैं लैमिनार एयर फ्लो। ये बेसिकली में इसको इंश्योर करता है, इस एसेप्टिक एरिया को इंश्योर करता है। तो ये आप इक्विपमेंट में एक और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो आई इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, सॉरी, लेकिन आप इसको दोबारा से वीडियो फिर से देख सकते हैं पीछे करके, क्योंकि क्या होता है ना कि वीडियो से बहुत लेंथी हो जाता है, फिर आप लोग पूरा देखते नहीं, है ना, फिर मुझे एक नया पार्ट बनाना पड़ेगा। देखिए अब जो सबसे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी वो आपकी आएगी इम्पोर्टेंस फार्मास्यूटिकल यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट अगर बात करते हैं तो ये हार्ट है, एक तरीके का आप ये मान लो ये हार्ट है, किसका, इंडस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हार्ट है। बिकॉज अगर ये नहीं होगा यानी कि प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे मेडिसिन को, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या है, पेशेंट तक पहुंच नहीं पाएगा और ये बीमारी को क्योर नहीं कर सकते या ट्रीट नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता, ये डॉक्टर, ठीक है। क्या हो जा रहा है, एक तरीके का ये हर्ट है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर इससे प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर किससे ट्रीट कर रहा है, क्योर या ट्रीट किससे कर रहा है, मेडिसिन से कर रहा है। तो मेडिसिन आपकी यहाँ पे प्रिपेयर ही नहीं हो पा रही है, जो मेडिसिन है ये प्रिपेयर नहीं हो पा रही, तो पेशेंट तक पहुँचेगी कैसे, और जब पहुँचेगी नहीं तो फिर उसकी बीमारी कैसे ठीक होगी, है ना, ये चीज़ हो गई। अब लास्ट जो बचता है आपका दैट इज सर्च जॉब एंड अप्लाई या हाउ टू अप्लाई, ठीक है। जॉब की हम बात करते हैं तो दो तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑनलाइन, सेकेंड वन इज ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन। देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन की अगर बात करते हैं तो कैसे, देखिए ऑनलाइन में क्या है, जैसे कि आपको कुछ वेबसाइट की बात करें, नौकरी.com, इससे भी आप जाके जॉब सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन से कर सकते हैं। लिंक्डइन में अगर जिसने प्रोफाइल नहीं बनाई है जाके बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको बनाना नहीं आता है प्रोफेशनल तो आप बता दीजिए, मैं वही कमेंट कर दीजिए, मैं वो भी उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इंटरनेट से कर सकते हैं या फिर कंपनी की वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट में क्या होता है, जॉब का दे रखते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वैकेंसीज निकलती हैं अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करते हैं ऑफलाइन की, ठीक है, सॉरी, इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद वॉक इन इंटरव्यू भी जाने का मौका मिल सकता है, या फिर आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर ऑफलाइन की बात करें तो कंसल्टेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन, ओके, कंसल्टेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन। व्हाई, देखिए कंसल्टेंसी क्या होता है, जो फार्मा कंपनी होती है उसका मतलब प्रॉपर कई सारी कंसल्टेंसी आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, यानी कि क्या करते हैं कि वो आपसे कुछ मिनिमम कमीशन लेते हैं, आपकी फर्स्ट इनकम का मतलब जो आपकी सैलरी है फर्स्ट सैलरी और कुछ परसेंटेज लेते हैं, और वो आपको इजीली इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं। या फिर आप जाके क्या कर सकते हैं कि फार्मा कंपनी जो है आपकी फार्मा कंपनी है, यहाँ पे कई सारी फार्मा कंपनी में आप अपना रिज्यूम लगा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जरूर ऑप्शन आएंगे और आप इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं और इजीली आपको जॉब मिल सकती है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
क्वालिटी कंट्रोल या कोई अदर डिपार्टमेंट के साथ। थैंक यू।